हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री का टॉपिक है क्लास 9 का मैटर इन अवर सराउंडिंग्स चैप्टर है आपके। इसमें उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास 9th वाले पढ़ें, ये हर एक क्लास वाला बच्चा पढ़ सकता है जिसे इस टॉपिक में कुछ भी परेशानी हो। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक्स चीजें हैं, पर ये चीजें आगे जाके आपका बेस क्रिएट करती है और इसी से आपके सारे कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं। तो ये चीजें बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। मैं जो जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको उसके नोट्स बनाने हो तो कॉपी और पेन साथ में ले लीजिएगा दोस्तों। वैसे इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मैटर क्या होता है। वो वाला मैटर नहीं, वो तो बहुत होते हैं, हमारा मैटर हो गया वो नहीं। मैटर मतलब कोई चीज, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी कोई चीज जो जगह ऑक्यूपाई करे, ठीक है, और उसके बाद उसमें मास हो, है ना, मतलब जो जगह घेरे और उसमें मास हो। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, मास और वजन में बहुत बड़ा अंतर है और वो अंतर मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले पढ़ते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, है ना। फॉर कोई सी भी चीज, चेयर, बेड, बॉटल, फोन, लैपटॉप, कुछ भी, सब मैटर है। ठीक है दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट मैं ये बता रहा था, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। जो चीज जगह घेरे और उसमें मास हो, मैंने वेट शब्द यूज नहीं करा दोस्तों, ठीक है, उसमें वजन नहीं, मास और वेट, ठीक है। तो दोस्तों, मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का जो मास होता है वो मास होता है। पर वेट जो होता है दोस्तों, वो होता है मास इनटू ग्रेविटेशन। या फिजिक्स में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा, या कोई और फैकल्टी होगी वो आपको पढ़ाएगी कि वेट mg होता है, मास इनटू ग्रेविटेशन। दोस्तों, मास जो है वो आपका हर जगह सेम होगा। आप यहाँ हैं, चाहे आप चांद पर है, आपका मास वही रहेगा। आपके एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो उतने ही रहेंगे, उसका मास उतना ही रहेगा। पर वेट जो है दोस्तों हर जगह के हिसाब से बदलता है। मेरा वेट अगर यहाँ पर 70 kg है, तो मेरा मून पर वेट 70/6, क्योंकि मून का ग्रेविटेशन फोर्स g/6 से अर्थ के उतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं। दोस्तों, ये मान लेते हैं एक ब्लॉक है, ठीक है। अब एक ब्लॉक है तो इसके अंदर बहुत छोटे 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 पार्टिकल है जो मैं बना रहा हूँ। तो ये जो दोस्तों इससे मिलकर ये बना है, तो ये एटम है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को आप एक हद तक तोड़ोगे और एक पॉइंट आ जाएगा जिस जगह आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। तो सबसे छोटी चीज जो होती है उसी को बोलते हैं एटम। तो बहुत सारे एटम से मिलकर मैटर बनता है, मास बनता है। These particles are too small to be observed with naked eyes। आप उसे खुली आंखों से, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, मे बी पॉसिबल। और वो शायद इंडिया में 2 या 3 ही है अभी। तो शायद ही आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम को देख पाए, बहुत कम चांसेस है। फिर दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली एक बार रिपीटेशन हो गया, रिडंडेंट है दोस्तों, इस वर्ड को आप इग्नोर कर दीजिएगा। दिस पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली घूमते रहते हैं, मतलब इधर उधर। ठीक है दोस्तों, आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, गैस में क्या होता है। ठीक है, दिस पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, पार्टिकल्स अगर हैं एक दूसरे में तो कुछ न कुछ जगह तो होगी ही दोस्तों, जरा सी जगह, मतलब नेग्लिजिबल सी जगह होगी, पर जगह तो होगी दोस्तों। ठीक है, फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोस्तों इसीलिए आसपास है, सॉलिड इसीलिए सॉलिड है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे को बांध के रख रहे हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड है। अगर उनका अट्रैक्शन फोर्स कम है, वो दूर दूर है, तो वो लिक्विड है, बहुत ज्यादा दूर है तो गैस है। हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। यही आ गया सीधे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके बताता हूँ दोस्तों। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने ले लिया एक बॉक्स जो सॉलिड है, ठीक है। इसके अंदर मैं ये सारे पार्टिकल्स बहुत टाइटली वो कर देता हूँ, फिलअप कर देता हूँ। ये एटम्स मान लो तो सॉलिड के अंदर है। उसके बाद एक बीकर ले लो, या एक कुछ भी ले लो, बर्तन ले लो जिसमें ये पानी है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक ये कोई सा फनल ले लो जिसमें गैस भरी हुई है ना। अब नॉर्मल सी, ठीक है। अब ये देखते हैं कि सॉलिड है तो मतलब एटम बहुत पास पास चिपके हुए हैं, है ना, इसमें हमने देखा। लिक्विड में क्या है दोस्तों, थोड़े दूर दूर है, इसलिए वो फैला हुआ है।
तो सॉलिड में पास पास है तो उसका शेप और साइज जो है वो फिक्स है, ठीक है, शेप और साइज फिक्स है और पास पास है मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, पास पास चिपके हो गया, शेप और साइज और वॉल्यूम उसकी होगी। अगर वो सब है तो उसकी डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर किसी चीज में मास ज्यादा है, ठीक है, और वॉल्यूम कम है तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। तो मास ज्यादा कैसे हो गया दोस्तों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा है तो उससे मास ज्यादा हो गया पर जगह उसने कम घेरी, ठीक है। अब दोस्तों एक सिंपल सी चीज है, आप 1 किलो और 1 लीटर लगभग बराबर होते हैं। आप 1 किलो का एक लोहा लो, वो बहुत छोटी सी जगह में आपको बहुत छोटे से में मिल जाएगा, पर वहीं आप 1 लीटर पानी लो और उसको कहीं पे भी ढोल दो तो बहुत सारी जगह घेर लेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मास और वॉल्यूम के बीच के रिलेशन का और डेंसिटी का। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख ऐसे ही लिक्विड में दोस्तों कि लूजली कनेक्टेड है दूसरे से, सॉलिड के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका लूज है। काइनेटिक एनर्जी जो है दोस्तों इसके पार्टिकल के बीच में वो ज्यादा है सॉलिड से। अब दोस्तों ये पॉइंट जो है इसमें आया काइनेटिक एनर्जी वाला, ये पॉइंट का क्या मतलब है, हम देखते हैं कि दोस्तों काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल किसी एटम में ज्यादा होती है तो मतलब वो ज्यादा तेजी से इधर उधर करता रहता है, मतलब उसके पास घूमने के लिए जगह ज्यादा है, ठीक है। अगर जगह ज्यादा है तो हमने देख ही लिया कि जिसमें लूजली बाउंडेड है, लूजली पैक्ड है, मतलब उसके पास घूमने के लिए जगह ज्यादा, घूमने के लिए जगह ज्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब हम दोस्तों देखिए भी देखेंगे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होता है। मतलब ये तो आप सबको पता है कि हीट से कर रहे हैं या किसी और चीज से कर रहे हैं, पर वो एक्चुअल प्रोसेस होती क्या है, मतलब किसी मैटर के अंदर होता क्या है जिससे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसका मेन रीजन दोस्तों एटम की काइनेटिक एनर्जी भी है, कि जो दोस्तों यहाँ पे एटम है अगर आप इसको इतनी एनर्जी देंगे कि वो पहले ऐसे 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 वाइब्रेट करता जाएगा, फिर वो अपनी स्पेस बढ़ाता जाएगा, जिससे दोस्तों धीरे धीरे सब एटम्स एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी बढ़ती जाएगी तो एटम पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा और उसका और हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए अगर एटम पास पास है तो कंप्रेसिबल है, अगर दूर दूर है तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब इनकम्प्रेसिबल है, दूर दूर है तो थोड़े बहुत कंप्रेस कर सकते हो आप लिक्विड को, और अगर बहुत ही दूर है तो गैस है, आराम से कंप्रेस करो, आप खाली इंजेक्शन लो, आप थोड़ा तो कंप्रेस हो ही जाता है, ठीक है। अब यही है इसका लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम इतना कुछ खास होता, मतलब शेप नहीं होता पर वॉल्यूम होती है, आप जिस भी बर्तन में लिक्विड को डालेंगे उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। पर गैस का तो ना कोई शेप होता है ना वॉल्यूम होती है, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी है ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने अभी बताया डेंसिटी का कंसेप्ट आपको, तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होगी और गैस की उससे भी कम होगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, 3 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है दोस्तों। 3 स्टेट ध्यान रखनी है, पर केवल आप इस चैनल पर पढ़ रहे हैं और आपके एनसीईआरटी में भी लिखा होगा एक स्टेट और है प्लाज्मा। मैं बताता हूँ आपको 5 स्टेट मैटर की अभी तक हम डिस्कवर कर चुके हैं, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। दोस्तों वो दो जो स्टेट है मैटर की उस पर अभी भी रिसर्चेस चल रही है, उसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, ये सब चीजें आपको बहुत इलाबोरेट करके मैं अपने चैनल पर वीडियो डालूंगा उसके बारे में। वो एक अलग टॉपिक है, वो आपके कोर्स से बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी अगर आपको जानना है तो चैनल पे बने रहिएगा, उसका वीडियो बिल्कुल आएगा, आप देखिएगा कि बोस-आइंस्टाइन स्टेट और प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमको जो गौर करना है वो करना है कि सॉलिड स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट क्या है और गैस स्टेट क्या है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर अपनी स्टेट कैसे चेंज करता है, स्टेट मतलब समझ रहे हो ना, कि जिस स्टेट में, ऐसा नहीं कि एमपी से यूपी में कैसे जा रहा है, वो वाला स्टेट नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे समझेंगे कि भैया एमपी से यूपी में कैसे जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, इतने नालायक बच्चे कोई नहीं है ना यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो दोस्तों अपनी स्टेट मैटर कैसे चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कैसे जा रहा है, लिक्विड से गैस में कैसे आ रहा है, और गैस से अगर सॉलिड में आ रहा है तो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो या तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब आपने गर्म करने लग गए पानी को तो अपने आप गैस में कन्वर्ट होगा, आपने देखा ही, या प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है। तो कुछ प्रेशर बढ़ने के कारण भी होता है। तो दोस्तों मैं आपसे सिंपल बताता हूँ, कुछ चीजें ऐसी है जो ये रूल फॉलो नहीं करती कि पहले सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से ही गैस आएगा। कुछ चीजें दोस्तों सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ चीजें दोस्तों ऐसी है जो सीधे गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है दोस्तों वो है नेप्थलीन बॉल। अगर नेप्थलीन बॉल को आप एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में रखेंगे, एक
फ्री आप ऐसा हाथ में रखेंगे तो आप देखते ही देखते वो पूरी भाप बन जाएगी, उड़ जाएगी, मतलब देखिए गायब ही हो जाएगी। और दोस्तों यहीं पे गैस से सॉलिड में अगर कन्वर्ट करना है तो आप ड्राई CO2 पर प्रेशर अगर एग्जर्ट करेंगे तो दोस्तों वो ड्राई आइस का रूप ले लेगी, जिस CO2 जो है वो इतनी पास आ जाएगा उसके मॉलिक्यूल को, ड्राई आइस का रूप ले लेंगे, है ना, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ही सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी आप समझ चुके हो दोस्तों कि पार्टिकल्स जो है वो अगर दूर दूर थे, पास आ गए तो सॉलिड में हो गए, दूर चले गए तो गैस में हो गए, थोड़ा दूर है तो लिक्विड में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज समझाने की। टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो दूर दूर हुए, और दूर दूर हुए तो या तो लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट हो गए, है ना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सॉलिड से लिक्विड कैसे बदल रही है चीजें। An increase of temperature of solids, the kinetic energy of particle is increased, which overcomes the force of attraction between the particle, thereby solid gets converted to a liquid. एक पॉइंट जो था दोस्तों मैं आपको उस समय बताया नहीं था कि जब काइनेटिक एनर्जी मिलती है दोस्तों तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन एटम्स के बीच का, ठीक है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों वो एनर्जी से कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस एनर्जी मतलब एनर्जी ज्यादा हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों ये जो है वो अपने आप हिलने डुलने लगेगा, और इसकी वजह से बाकी तो आपको सारी नाम का था पता ही है क्या होता है। फिर मेल्टिंग, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग होता है। और मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? वो टेम्परेचर का वो पॉइंट जिस जगह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जिसपे आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसकी यूनिट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हर यूनिट्स में कितना क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सारे ध्यान रखना दोस्तों, हमको फिजिकल केमिस्ट्री में आगे काम आने वाले हैं कि हम मतलब केल्विन में किसी टेम्परेचर को कितना बोलते हैं। 273 केल्विन मतलब कितना होता है, 32 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस मतलब कितना होता है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीजें ध्यान रखना है। 9th 10th 11th 12th और इवन कॉलेज में अगर आप साइंस परस्यू कर रहे हैं तो आपको ये सब चीजें काम आएगी, डेली लाइफ में भी आपको काम आएगी। क्योंकि दोस्तों कई कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर नापते हैं, कई कंट्रीज जैसे हमारी इंडिया जहाँ पे सेंटीग्रेड में टेम्परेचर नापते हैं। मैं बता देता हूँ, यूएस में फ़ारेनहाइट में नापते हैं और इंडिया में सेंटीग्रेड में नापते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखते हैं लिक्विड टू गैस कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो वही दोस्तों की हीट करी, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की और बढ़ी और वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गए। बॉइलिंग मतलब होता है कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने को हम बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लोग आप पढ़ लीजिएगा, वही चीजें सब लिखी है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो दोस्तों वही कि एक पॉइंट आता है जिसमें जहां से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या बोलते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, हिंदी में उबलना बोलते हैं बॉइलिंग को। आप सबके घर में एक कैजुअल टर्म यूज होती है, ध्यान है आप सबको। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कंडेंसेशन क्या होता है। तो ऑन कूलिंग अ गैस लाइक स्टीम, ठीक है, स्टीम मतलब जो भाप होती है उसको ठंडा करते हैं। फिर से समझो मेरी बात, एक बीकर में पानी लिया है ना, या बर्फ ले लिया अपन ने, पानी क्या सारी स्टेट बता देते हैं आज आपको। अब यहाँ पे आपने लगा दी आग, है ना, यहाँ गैस के ऊपर रख दिया बर्नर आपका गैस का, इसमें आग लगा दी, ये आपकी आइस हो गई है ना, ये जल रहा। तो पहले बर्फ की इसमें पानी में कन्वर्ट होगी, है ना, उसके बाद ये भाप में कन्वर्ट होगी। अब आपने एक खेल खेला इसके साथ, आपने क्या करा, इसके ऊपर रख दी थाली, है ना दोस्तों। तो वो थाली क्या होगा दोस्तों कि वो थाली जो है वो भाप जो है थाली पे जाके चिपक जाएगी। आपने देखा होगा रोटी का डब्बा ऊपर से गीला हो जाता है, उससे रोटी गीली हो जाती है। पानी जब कभी गैस पे गर्म करते हैं ऊपर थाली ढकते हैं जिससे थाली भी गीली हो जाती है। तो दोस्तों पहले वो भाप उस थाली पे जाती है और फिर वो भाप अपने आप ठंडी हो जाती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। ऑन कूलिंग अ गैस लाइक स्टीम और वाटर वेपर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल is lower down, causing them to move slowly and bringing them close, forming liquid. Condensation, the process in which a gas on cooling turns into a liquid at a specific temperature, is called condensation or liquefaction. ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लिक्विड टू सॉलिड चीजें कैसे कन्वर्ट हो रही है, क्या हो रहा है।
वरना लिक्विड इज कूल डाउन बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर। दोस्तों सीधी बात है, बचपन से लेके अभी तक हम सबको पता है सब चीजें क्या पढ़ रहे हैं हम। आप सबको पता कि एक बर्फ का एक पानी की ट्रे में आपने बर्फ की ट्रे में आपने पानी भरा, फ्रीजर में रखा, वो लिक्विड था, जब आपने 4 घंटे बाद देखा तो वो लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब बर्फ आपको आइस मिल गई, तो आइस जो होती है वो सॉलिड होती है। तो आपने टेम्परेचर आपका फ्रिज का कम होता है, प्रेशर लो होता है, उसमें आपका जो पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट कर देता है। ठंडी में बर्फ जो होती है, कश्मीर वगैरह जहां आप कभी गए हो, देखी होगी आपने या फिर मूवीज वगैरह में, तो its particle lose the kinetic energy and comes to a stationary position causing the liquid to turn into solid। ठीक है। freezing, the change of liquid substance into solid by lowering its temperature is called freezing। लिक्विड सब्सटेंस का सॉलिड में कन्वर्ट होने को फ्रीजिंग बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होता है उस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यही लिखा है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ा रहा हूं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के चेंज से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, गैस सीधे भी सॉलिड में कन्वर्ट होती है। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। एक इंजेक्शन, मेरी बात सुनो, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, ठीक है, एक बीकर में आपने उस पर प्रेशर अप्लाई, एक आइडियल कंडीशन लेते हैं, उस पर आपने एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन समझ लो एयर टाइट, मतलब इसके ऊपर कुछ हवा नहीं आ सकती, यहाँ से आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो, उसको कंप्रेस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आप मान ही नहीं रहे हो, ऐसे फोर्स लगाते जा रहे हो, प्रेशर लगता जा रहा है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो ठीक है, तो ये धीरे धीरे एक यहाँ पे आ गया, अब ये बहुत पास आ गया, तो पार्टिकल बहुत पास पास होगा, तो पहले वो गैस में थे, ज्यादा पास आ गए तो लिक्विड में होगा। आप फिर भी नहीं मान रहे, आप बोले ऐसे कैसे, इतना पास लिया पार्टिकल की, अब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो टेम्परेचर या तो उतना ही था, या टेम्परेचर आपने कम रखा और प्रेशर लेकिन आप बढ़ाते गए, तो चीज जो है वो गैस से लिक्विड में या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। जैसे ड्राई CO2 का जो मैंने एग्जांपल दिया था दोस्तों, सॉलिड CO2, मतलब ड्राई CO2 जो होती है, आप उसको एक एक्सट्रीम लेवल पे कंप्रेस करोगे तो सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट शायद आपके इसमें लिखा भी होगा, या आप टीचर वगैरह से कभी पूछना क्लास में, आपको बताएंगे ये सब चीजें। फिर gases can be liquefied by applying pressure and reducing the temperature। when high pressure is applied to a gas, it's compressed, and if the temperature is lowered, the gas is liquefied। ठीक है, टेम्परेचर वही बात है, कम किया तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। साफ साफ इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है दोस्तों, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे, पर एलपीजी जो आपके घर में आती है वो भी इसी का एग्जांपल है, ध्यान रखना। ठीक है, और सॉलिड CO2 को कन्वर्ट करने पे उसको जो बोलते हैं ड्राई आइस बोलते हैं, चीज ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। फिर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है, उसमें है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट। तो दोस्तों पढ़ देते हैं इसको अपन पहले। द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग एनी राइज, यहाँ राइज आएगा दोस्तों, ठीक है, विदाउट कॉजिंग एनी राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब हीट एनर्जी, आगे और पढ़ लेते हैं, सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ मैटर इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है दोस्तों, मतलब किसी मैटर का, किसी मैटर कोई चीज का आपको स्टेट बदलना है, लिक्विड से सॉलिड करना है, सॉलिड से गैस करना है, कुछ भी करना है बिना टेम्परेचर को बदले, ठीक है, तो उसमें जो यूज होगी वो होगी लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है दोस्तों, ये देखते हैं कि 1 किलोग्राम आपके पास सॉलिड है, ठीक है, उसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बाकी सारी चीजें आइडियल है, ये बात ध्यान रखना। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड करने में जितनी हीट लग रही है उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वही फिर 1 लीटर या 1 किलोग्राम जो लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करने पर आपको जितनी हीट लगी उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोस्तों ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, है ना। उसके बाद ये बोल रहा है कि वाटर वेपर 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर वेपर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव अब्सॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वेपर में जो है ना, वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये चीज ध्यान रखना। आप अगर कभी वेपर से आपको बर्न होगा
या तो आपका वो बर्न जो होगा वो सीवियर बर्न होगा। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा दोस्तों, वेपर बर्न बहुत सीवियर बर्न होता है नॉर्मल किसी बर्न से, क्योंकि वो सीधे आपके स्क्रीन को पेनिट्रेट करके मतलब आपको अफेक्ट करता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं फ्यूजन मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, और एवापोरेशन मतलब क्या होता है। दोस्तों हमें चीजें देख चुके हैं, बस ये टर्म्स है जो ध्यान रखनी है, और एक बार पढ़ेंगे उस पर ध्यान हो जाएगी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्ट होने को बोलते हैं हम फ्यूजन। ठीक है, फिर सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होने को हम लोग बोलते हैं, या गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होने को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सब वही नेप्थलीन बॉल वाला जो एग्जांपल है वो सब्लिमेशन का एग्जांपल है। और इवेपोरेशन तो लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे इवेपोरेशन हम लोग देखते हैं कि हमारी कहाँ पे होता है, वाटर साइकिल में जो इवेपोरेशन देखते हैं, पानी जो इवेपोरेट हो रहा है, जो भाप बन के उड़ रहा है, जब पानी को गर्म करते हैं तब भी भाप बन के उड़ता है, तो वो जो है वो इवेपोरेशन है। तो फ्यूजन मतलब समझ में आ गया, सॉलिड से लिक्विड मतलब फ्यूजन, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड मतलब सब्लिमेशन, और इवेपोरेशन मतलब लिक्विड से गैस मतलब इवेपोरेशन। एग्जांपल इसका वाटर साइकिल। फिर फैक्टर्स जिस पे इवेपोरेशन अफेक्ट करेगा। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे, एक मैंने ये भी कर लिया, ठीक है, और एक मैंने ये लिया। अब इसका जो मुंह है वो इतना सा है, इसका मुंह इतना बड़ा है ना, पानी दोनों में बराबर है ना, हीट भी दोनों में बराबर जा रही है। पर अब आप खुद बताओ कि इवेपोरेशन ज्यादा किस में होगा, इसमें होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब इसमें भाप निकलने की जगह भी ज्यादा हो गई, तो और इसका सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन का कम होगा। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर दोनों बीकर सेम मान लो, है ना, पर टेम्परेचर एक का रख दो आप 100 डिग्री, एक का रख दो आप 120 डिग्री, तो 120 डिग्री वाले में ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। ह्यूमिडिटी पे इफेक्ट करती है दोस्तों, और विंड स्पीड भी इफेक्ट करती है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई एयर में तो भी आप ध्यान रखना इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी मतलब होता है दोस्तों कि एयर में वाटर का कंटेंट कितना है, ठीक है। और विंड स्पीड, हवा की जितनी स्पीड होगी दोस्तों, तो उससे भी आपका जो इवेपोरेशन का रेट है इफेक्ट करेगा, कि जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज इवेपोरेशन होगा दोस्तों। ठीक है, इवेपोरेशन ऐसा हो रहा है, हवा इसको लेते जा रही है, तो उससे और इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमें जब पसीना आता है उसके बाद थोड़ी ठंडक लगने लगती है, ठीक है, तो या फिर एक नॉर्मल सी चीज है दोस्तों, मटकी, मटकी के बाहर आप गीला गीला देखते हैं तो उससे जो पानी बाहर निकलता है उससे मटकी का पानी ठंडा रहता है। तो यही एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, और इससे आप समझ सकते हैं इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। हम इसको पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू गेट कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। इस एनर्जी के एब्जॉर्बेशन मतलब एब्जॉर्प्शन की वजह से जो सराउंडिंग है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसने जो सराउंडिंग की जो हीट है वो ऑलरेडी अपने अंदर ले ली है, तो उससे आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होने लगती है, जिसका एग्जांपल स्वेटिंग का लिखा है यहाँ पे कि द precipitation of sweating in our body keeps the body temperature constant by taking away the extra heat from our body as a latent heat of vaporization। हमें पसीना ही इस वजह से आता है दोस्तों कि हमारी बॉडी की जो एक्स्ट्रा हीट है वो पसीने के द्वारा बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल यूनिट्स है, ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये जो है एक चीज, ये एमके सिस्टम पर यूनिट चल रही है आपकी, है ना, मीटर किलोग्राम और सेकंड, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, है ना। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, है ना, मतलब आप लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, उसमें वेट को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसमें वेट को आप लेंथ को मीटर में, वेट को आप किलोग्राम में, और टाइम तो एज यूजुअल सेकंड में। केमिस्ट्री में मोस्टली, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सीजीएस में क्वेश्चंस मिलेंगे। एमकेएस यूनिट आपकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल यूनिट है, ठीक है दोस्तों। उसमें अब एमकेएस यूनिट में टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, लेंथ को मीटर में लेते हैं, मास को किलोग्राम में लेते हैं, वेट को न्यूटन में लेते हैं, ये स्टैंडर्ड है दोस्तों, ठीक है। वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं, कहाँ गई इधर, सॉरी, है ना। डेंसिटी को हम किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और प्रेशर को हम पास्कल में लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया यूनिट्स। ध्यान रखना दोस्तों, टेम्परेचर केल्विन के से डिनोट करते हैं, मास को एम से, स्मॉल एम, केजी में किलोग्राम हर जगह देखा, न्यूटन, वेट को एन से, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम को मीटर क्यूब, उसके बाद किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारी डेंसिटी हो गई, प्रेशर हमारा हो गया पीए पास्कल।
है ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। तो हमारा ये सब्जेक्ट टॉपिक जो सॉलिड लिक्विड गैस है चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री यही खत्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को कि ये सब्जेक्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज, कोई भी शब्द या कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप बताएं कमेंट करके आपको कैसा लगा, और आप किसी और चीज पे भी वीडियो चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे स्पेसिफिकली, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।